प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, मैप्स। तो हमने पढ़ा था कि मैप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डायरेक्शंस, डिस्टेंस एंड सिंबल। तो 2 कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम तीसरा कंपोनेंट जो है वो सिंबल्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। ये एक तीसरा कंपोनेंट, तीसरा हिस्सा है एक मैप का। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a well। बोलते कि ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी भी चीज़ का एक्चुअल शेप, जो उसकी असली शेप है या उसकी जो असली साइज है, वो हम मैप पे ड्रॉ कर पाए। जैसे कि किसी बिल्डिंग का या रोड्स का, ब्रिजेस का, ट्रीज का, रेलवे लाइंस का और ए वेल का। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस। बोलते इसलिए उनको किसी खास किससे दिखाया जाता है, किसी खास लेटर से दिखाया जाता है, किसी खास अल्फ़ाबेट से दिखाया जाता है, किसी खास कलर से दिखाया जाता है, किसी खास शेड से दिखाया जाता है, किसी खास पिक्चर से दिखाया जाता है एंड लाइंस। These symbols give a lot of information in a limited space। बोलते हैं कि ये जो निशान, जो सिंबल्स होते हैं, ये हमारे को बहुत सारी जानकारी देते हैं बिना कुछ ज़्यादा मैप पे या पेपर पे, बिना कुछ ज़्यादा जगह घेरे ये हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली एंड आर सिंपल टू रीड। बोलते हैं कि इन जो ये जो सिंबल्स हैं, इनकी मदद से, ये जो निशानियां हैं, इनकी मदद से हम मैप को आसानी से ड्रॉ कर पाते हैं और वो मैप आसानी से फिर पढ़ा जा सकता है। Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from maps with the help of these symbols। बोलते हैं कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में हो जिस एरिया की आपको ज़बान नहीं आती है, आप किसी से डायरेक्शंस नहीं पूछ सकते हो, तो आप मैप पे इन सिंबल्स की मदद से वहाँ पर डायरेक्शंस का पता लगा सकते हो। मैप हैज़ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। बोलते हैं मैप्स में क्या होती है? यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। यूनिवर्सल लैंग्वेज वो होती है बच्चों, जो लैंग्वेज हर कोई समझ पाएगा। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। बोलते इस पे क्या हुआ है? इन सिंबल्स को इस्तेमाल करने के लिए एक इंटरनेशनल इस पे एग्रीमेंट हुआ है। सम ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। इनको क्या बोला जाता है बच्चों? कन्वेंशनल सिंबल्स। सम ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन फिगर 4.2 4.3। कुछ जो कन्वेंशनल सिंबल्स है वो किस में दिखाए गए हैं? जो नीचे फिगर दी गई है बच्चों 4.3, इसमें। अगर आप बच्चों ये देख रहे होंगे ये सिंबल, जैसे पहला क्या है? रेलवे लाइन, जैसे इसका सिंबल्स देख रहे होंगे आप बच्चों। दूसरा है ब्रॉड गॉज, फिर है मीटर गॉज, फिर है चौथा रेलवे स्टेशन। अब रोड्स देखेंगे, रोड्स में भी दो। अगर इस तरीके के आपको कहीं पे सिंबल दिखा जाए, देखेगा बच्चों, तो आपको क्या पता लगेगा कि ये कौन सा रोड है? मेटलिड रोड है। और अगर दूसरा वाला जो सिंबल दिखेगा तो अनमेटलिड रोड है। फिर बाउंड्रीज जैसे हो गए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गई, वो इस टाइप में दिखाई जाती हैं। या स्टेट की बाउंड्रीज हो गई, या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज हो गई। इंटरनेशनल बाउंड्रीज होगी बच्चों, दो दो मुल्कों के बीच में होगी। स्टेट की बाउंड्री होगी जो दो राज्यों के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में होगी। डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री होगी जो दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में होगी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? रिवर। रिवर को ऐसे कहीं पे भी आपको बच्चों ऐसी निशानी दिखेगी तो मान लें कि वहाँ पे क्या है? नदी है, दरिया है। टैंक की निशानी ऐसी होगी, कैनाल की निशानी ऐसी होगी, और ब्रिज की निशानी ऐसी होगी। इसी तरीके से बहुत सारी है, जैसे टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है, छतरी है, पुलिस ऑफिस, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, सेटलमेंट है, ग्रेवयार्ड है, ट्रीज है, ग्रास है। ये सारी बच्चों अलग अलग सिंबल्स हैं, और इन सिंबल्स के क्या बोला जाता है? कन्वेंशनल सिंबल्स। अब बोला जाता है वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। बोलते अलग अलग जो कलर्स का इस्तेमाल एक ही काम के लिए किया जाता है। किस काम के लिए बच्चों? डायरेक्शंस दिखाने के काम के लिए। फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडी। मिसाल के तौर पे जो नीला कलर वो किसके लिए दिखाया जाता है? जो वाटर बॉडीज होंगी, जो जैसे दरिया हो गई, जैसे ऊपर दरिया हो गए या कैनाल हो गई, उनको ब्लू, जहाँ पे भी पानी पानी का जकी या पानी की सोर्स होगा, वहां पे किससे दिखाया जाता है बच्चों? वहाँ ब्लू से। ब्राउन फॉर माउंटेन, और जो ब्राउन कलर है वो किसके लिए दिखाया जाता है? पहाड़ियों के लिए। कहीं येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स। अब बोलते हैं स्केच। ये देखिए बच्चों, अगर आप ये देखोगे तो ये एक गांव का इन्होंने एक स्केच ये दिया है, सिंबल से ड्रा करके दिया है। एक गांव, सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग
एरियाज, ये तो जैसे ये सिंबल दिया है तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये टेम्पल है यहाँ पर। इसी तरीके से जो ये ऊपर जो ये ग्रीन कलर के दिखाया गया है तो ये पेड़ है, तो हमें पता लग जाता है ग्रीन कलर से ये पेड़ है। और ये ब्लू कलर का दिखाया गया है तो ये क्या है, कैनाल है। और नीचे एक और ब्लू कलर का दिखाया गया है तो ये रिवर है, एक दरिया है। अब बोलते हैं स्केच, अगला टॉपिक है बच्चों स्केच। स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। बोलते हैं स्केच क्या होता है, ये भी एक किस्म की क्या होती है, ड्राइंग होती है। लेकिन ये कौन सी ड्राइंग होती है, जो बच्चों स्केल के द्वारा, जो स्केल की मदद से नहीं बनाई गई होती है, हमारा जो जिसपे स्केल का इस्तेमाल नहीं किया गया होता है। ये किस लिए होता है कि जो ऑब्जर्वेशंस होती है, जो हमने जगहें देखी होती है या जो हमारे दिमाग में जगहें होती है, उसी हिसाब से ये ड्राइंग बनाई जाती हैं। Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other place. बोलते कभी कभार क्या करना पड़ता है, हमको एक रफ ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। सपोज मिसाल के तौर पे, इफ़ यू वांट टू गो योर फ्रेंड्स हाउस, अगर आपको अपने दोस्त के घर जाना है बट यू डोंट नो द वे, लेकिन आपको उसका रास्ता नहीं पता है, योर फ्रेंड में मेक ए रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। बोलता आपका जो फ्रेंड है वो क्या करेगा, एक रफ ड्राइंग बनाएगा तुमको अपने घर का रास्ता दिखाने के लिए। सच ए रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल। और ये जो रफ ड्राइंग जो बनाई जाती है स्केल के बगैर बनाई जाती है, एंड इज कॉल्ड ए स्केच मैप। और इससे क्या बोला जाता है बच्चों, स्केच मैप। अब अगला टॉपिक है बच्चों प्लान। ए प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। बोलते हैं कि क्या है, ये एक छोटे एरिया को बड़े ही स्केल पे ड्रॉ करने को क्या बोला जाता है, प्लान। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप होता है वो हमको ज़्यादा जानकारी देता है किसके मुकाबले में बच्चों, स्मॉल स्केल मैप के मुकाबले में। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ें होती है जो हमको जानने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रूम, किसी भी कमरे की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। विच कैनॉट बी शोन इन ए मैप, जो कि किसी भी एक मैप में नहीं दिखा सकते हैं। एट द टाइम वी कैन प्रेफर ड्रॉ टू स्केल कॉल्ड ए प्लान। उस समय हमको एक ड्राइंग डालनी पड़ती है और उस ड्राइंग को क्या बोला जाता है बच्चों, प्लान। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो बच्चों हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे कल, तो नेक्स्ट क्लास हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।